हेलो बच्चों, सो होपफुली गेट 2022 गेट 2023 की तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छे से अपनी गेट की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे होंगे। अब जिस गेट एग्ज़ाम में आप अपीयर होने जा रहे हैं उस गेट एग्ज़ाम में आप में से 70 to 80% लोग छोटी छोटी गलतियां करने वाले हो और छोटी छोटी गलतियों से आपका बहुत ज़्यादा मेजर लॉस होने वाला है। अगर आपको आईआईटी में एडमिशन मिलने वाला था या आईआईएससी में एडमिशन मिलने वाला था, उससे खिसक के आप एनआईटी में किसी एडमिशन पा रहे होंगे। आपका किसी पीएसयू में सिलेक्शन होने वाला था तो उस पीएसयू की रेस से आप बाहर हो जाएंगे। ये छोटी छोटी गलतियां इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं जिनको आप कहते हो सिली मिस्टेक्स। तो आप किस तरह की मिस्टेक करोगे? जैसे फिल इन द ब्लैंक में यूनिट आप देखते नहीं हो, मैग्नीट्यूड भर देते हो, अलग यूनिट में अलग मैग्नीट्यूड आएगा, वो गलती हो जाती है। फिल इन द ब्लैंक में डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस भरने चाहिए वो कई बार आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो, है ना। कई बार दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करके कुछ वैल्यूज निकालनी है, जल्दबाजी में वैसी गलतियां हो जाती हैं। कई बार कॉन्सेप्ट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई आपसे, बार बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही, उस वजह से आंसर गलत आ जा रहा है ना। तो इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी गलतियां आप करते हो डेली और ये एग्ज़ाम में भी आपसे रिपीट होती हैं, है ना। तो करना क्या चाहिए आपको? अगर ये गलतियां आप कंटिन्यू करोगे तो आप अगर 80 मार्क्स का भी पेपर अटेम्प्ट करोगे तो भी रैंक बहुत अच्छी नहीं आ पाएगी, क्योंकि गलतियों के से बहुत सारे निगेटिव मार्क्स आ जाएंगे, है ना। और आपने सोचो 80 मार्क्स का अगर अटेम्प्ट किया पेपर, मतलब आपको 80 मार्क्स आते थे, आप 80 मार्क्स की चीज़ें जानते थे उस पेपर में, जो आप पढ़े थे, जो आपको आता था। उसके बाद अगर मार्क्स 55 आए, 60 आए, तो ये बहुत बड़ी आपके अंदर कमी है। आपने कुछ चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं लिया, इस वजह से ये हो रहा है। आप 70 मार्क्स ही अटेम्प्ट करके आओ, लेकिन एकदम अक्यूरेसी के साथ आप बहुत अच्छी रैंक और बहुत स्कोर के साथ बाहर निकलोगे, ठीक है। तो देखो, इनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। आप जैसे क्लासरूम में टीचर आपका कोई क्वेश्चन दिया, आप उसको कर रहे हो, उसमें आपकी कोई फ्लो मिस्टेक हो गई, उसमें आपकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, उसमें कोई इस तरह की मिस्टेक हुई, आपके पास एक मिस्टेक बुक होनी चाहिए, उसमें तुरंत वो एंट्री होना चाहिए उसी दिन कि ये मिस्टेक मैंने की। आप घर पे कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करो किसी बुक का, उसको आपने सॉल्व किया लेकिन आंसर मैच नहीं किया, बाद में आपने पाया कि मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की थी या कोई कॉन्सेप्चुअल फ्लो मिस्टेक थी, वो गलती तुरंत आपकी मिस्टेक बुक में आनी चाहिए। आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें इस तरह की गलती हो रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक या फ्लो मिस्टेक या फिल इन द ब्लैंक में भरने में कोई मिस्टेक, तुरंत वो गलती आपकी मिस्टेक बुक में आनी चाहिए। और केवल मिस्टेक बुक में आनी नहीं चाहिए, उसको आपके अपने दिमाग को आपको ये बताना है कि ये गलती बहुत बड़ी गलती है। इसको जब तक आप लोगे कि ये बहुत छोटी गलती है, हो जाएगी करेक्ट, ये कभी इम्प्रूव नहीं होगी। और आप एग्ज़ाम में भी ये गलती करोगे, आप उस दिन बदल नहीं जाओगे। उस दिन अनूप कुमार से कोई और बदल नहीं जाओगे अचानक से, आप चंदन गुप्ता से कोई और नहीं हो जाओगे अचानक से, ठीक है ना। तो वो गलती आपसे होगी 100% होगी, सिली मिस्टेक। तो उनको अभी से एकदम सीरियसली लेना है कि यार ये बहुत बड़ी गलती है, और अपने दिमाग को बोलना है कि ये गलती नहीं करनी है बार बार। तब वो उसको सीरियसली लेना शुरू करेगा, तब वो सिली मिस्टेक धीरे धीरे घटना शुरू होंगी और वो अक्यूरेसी आपके आदत का पार्ट हो जाएगा। सिली मिस्टेक ना करना आपकी आदत का पार्ट हो जाएगा। तब आप एग्जाम में जितना भी आता होगा 70-75 अटेम्प्ट करके आओगे और ऑलमोस्ट उसके आसपास स्कोर करोगे, और ऑलमोस्ट आप जितना आपका पोटेंशियल था उतना परफॉर्म करके आओगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो इसको सीरियसली लेना शुरू करो। आपको अगर कैलकुलेशन मिस्टेक बार बार होती है, तो जिस तरह के कैलकुलेशन में आप बार बार मिस्टेक करते हो या कैल्सी ऑपरेट करने में, आप दिन भर में टाइम निकाला करो, आधे घंटे उस तरह की कैलकुलेशन केवल प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे वो अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। यार, अपनी हर छोटी गलती को, बहुत कहने का मतलब है, सीरियसली लेना शुरू करो और उसको सीरियसली लेके इम्प्रूव करना शुरू करो। उसको अवॉइड ना करो कि यार ऐसे कैसे, मतलब हो जाएगा यार, चीज़ें हो जाएंगी, ये तो कैलकुलेशन फ्लो मिस्टेक थी यार, ये तो करेक्ट हो जाएगी। नहीं, एग्ज़ाम में भी ये होगी जब तक उसको मिस्टेक बुक में सीरियसली नहीं लोगे और अपने दिमाग को बताओगे नहीं, ठीक है। तो आप हार्ड वर्क कर रहे हो यार, आप मेहनती हो और आपके अंदर पोटेंशियल भी है, आप कर लोगे। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें अगर अभी से ध्यान रखोगे तो ये आपके हैबिट का पार्ट होगा और आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अब दौड़ने से काम नहीं चलेगा, चलने से काम नहीं चलेगा। जी जान लगा के जितनी ताकत है, जितना पोटेंशियल, सब कुछ झोंक दो, वैसे दौड़ने से काम चलेगा, जी जान लगा के, जैसी कंपटीशन है। और आप अगर सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप ये ज़रूर करोगे, और जब आप ये ज़रूर करोगे तो आप फोड़ फाड़ दोगे, है ना।